करियर बिल्डिंग के आज के नए वीडियो में फिर से एक बार आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जिस सपना को आप सभी वार्ड सदस्यों ने देखा था, जो सपना संजोया था, यह आप लोग जो सोच रहे थे कि इस बार सरकार बहुत सारा काम देने जा रही है, लेकिन लगता है कि सपनों पर पानी फिर गया। बहुत सारी बातें आपने सोचा था, सरकार भी घोषणा पर घोषणा कर रही थी, मंत्री जी से बात करने पर भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस बार बहुत सारा कार्य आप लोगों को मिलेगा। लेकिन दुख की बात है कि जैसे ही समय जैसे जैसे बीतता गया, वैसे वैसे आपकी आकांक्षाओं पर पानी फिरता गया। यह बहुत बड़ी सच्चाई है। बहुत सारे लोग इस सच्चाई को छुपा रहे हैं, कुछ कुछ बता रहे हैं। सच्चाई ऐसी नहीं है। सच बात यह है कि आज वस्तु स्थिति यही है कि कोई काम नहीं है आपके पास। यह जो 7 निश्चय योजना सरकार ने बनाया था, यह आज बिल्कुल फेल कर गया है। सरकार की यह योजना बिल्कुल फेल कर गई है। सरकार क्या हुआ बीच में, अभी आप लोगों ने भी देखा कि बीच में गठबंधन टूट गया, सरकार वही रही, लेकिन सरकार के घटक दल बदल गए, मंत्री जी विभाग के बदल गए। अब जो नए मंत्री बने हैं, आशा इनसे है कि ये क्या क्या आप लोगों के लिए करते हैं, लेकिन तत्काल तो यही है कि कोई काम नहीं है और इस पर कोई सोच भी नहीं रहा है। आपकी सबसे बड़ी समस्या, आज की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप लोगों को पूछा नहीं जा रहा है। पंचायत में जो काम हो रहा है उसमें कोई आपको नहीं पूछ रहा है। मुखिया जी चुपचाप अपने घर में फर्जी हस्ताक्षर से आम सभा कर ले रहे हैं, कार्यकारिणी का बैठक कर ले रहे हैं, और फिर रुपया निकासी हो जा रही है, खर्च हो जा रहा है। आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप पूछने जाते हैं, खिसिया कर बोला जाता है आपसे, आप पर मुखिया जी गुस्सा आ जाते हैं, आपको जवाब नहीं दे पाते हैं, या फिर अभी दबंगई दिखाते हैं, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। यह सब समस्या आपके साथ आ रही होगी। एक बात याद रखिएगा, लाठी का चोट से बड़ा होता है कागज का चोट। आप चाहेंगे तो कागज के बल पर परेशान कर सकते हैं, इतना परेशान कि उनको सोचना पड़ जाएगा, उनका वित्तीय अधिकार छिन जाएगा, उनके वित्तीय खर्च पर रोक लग जाएगी, अनियमितता माना जाएगा उसको, एफआईआर हो सकती है मुखिया जी पर, जेल भी जा सकते हैं। इसलिए आप लोग हौसला रखिए, भागिए मत। कुछ ही वार्ड सदस्य लोग ऐसे हैं जो विरोध करते हैं इस बात का, बाकी सभी जो हैं चुप चुपवा हैं, जिनको कहा जाता है कि पोछडोलावन धन है। ये सिर्फ उनके आगे पीछे या तो दो हिला देंगे, जी जी कर देंगे, जहां कहेंगे वो सिग्नेचर कर देंगे, लेकिन याद रखिएगा फंसिएगा। क्योंकि गलत चीज पर कभी भी हस्ताक्षर मत कीजिए, नहीं तो फंसिएगा। सच्चाई यही है कि आम सभा हो ही नहीं रहा है, कार्यकारिणी की बैठक हो ही नहीं रही है, सब फर्जी है। अब रही बात की आपको जब पूछ नहीं रहे तो आप करेंगे क्या? आप आरटीआई लगाइए। आरटीआई से सबसे पहले सूचना के अधिकार से आप आम सभा का जो बैठक का पंजी है, प्रस्ताव का पंजी है और कार्यकारिणी समिति के बैठक की पंजी है, उसकी सत्यापित प्रतिलिपि मांगिए और अपना हस्ताक्षर मिलाइए। अगर हस्ताक्षर फर्जी है तो सभी वार्ड सदस्य एकजुट होकर और कमिश्नर साहब को लिखित सूचना दीजिए। मुखिया पर कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ कमिश्नर को होता है। बर्खास्त अगर करता है कोई तो वह सिर्फ कमिश्नर कर सकते हैं, आयुक्त कर सकते हैं। आपके कमिश्नरी में जो आयुक्त बैठते हैं वही कर सकते हैं। डीएम को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होता है। जांच कमेटी बैठा सकते हैं, जांच रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्त करने की अनुशंसा कर सकते हैं कमिश्नर साहब से, और कमिश्नर साहब को ही बर्खास्त करना है या फिर वित्तीय अधिकार पर रोक लगाना है। इसलिए याद रखिए, सबसे पहला, अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, मुखिया जी नहीं मानते हैं आपकी बात, दबंगई करते हैं और गलती भी करते हैं, रुपया भी निकासी करते हैं, खुद खर्चा भी कर देते हैं,
कहीं से आपको हिसाब नहीं देते हैं, कार्यकारिणी की बैठक नहीं करते हैं, आपको पूछते नहीं हैं, मन में आपका बहुत मन आपका क्षुब्ध है, बहुत तकलीफ होता है आपको, तो आप निश्चित रूप से इस रास्ता पर अमल कीजिए। आप लोग सब लोग मिलकर आरटीआई से सबसे पहले इसको मांगिए, फिर उसके बाद अपना हस्ताक्षर मिलाइए, देखिए क्या क्या पारित किया गया है। मैंने एक पोर्टल भी बताया है, ई ग्राम स्वराज, उस पर आप जाकर चेक कीजिए कि क्या क्या खर्च करना है आपके पंचायत में और राशि कब खर्च होनी है, अभी कौन सा काम चल रहा है, सारी बातों की जानकारी पोर्टल के माध्यम से हो जाएगी। आप बिल्कुल लगिए, निश्चित रूप से लगिए, समस्या का समाधान होगा। अगर वो आपकी बात को नहीं सुनते हैं तो आप इसकी लिखित सूचना वीडियो साहब को दीजिए, डीएम साहब को दीजिए और कमिश्नर साहब को दीजिए। देखिए कैसे नई कार्रवाई होती है। लेकिन आप लोग का हौसला पस्त हो जाता है, डर जाते हैं, सोचते हैं कई दिन हम जाएंगे वहां दौड़ने, कमिश्नरी में कितने दिन जाएंगे, आयुक्त के यहाँ कितने दिन जाएंगे, क्योंकि वार्ड सदस्य कमजोर घरों के होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं और मुखिया लोग दबंग होते हैं। आप लोग कितने दिन जाइएगा, दौड़िएगा, 2 दिन 4 दिन। आप लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, 200-400 रुपया रोज भी कमाते होंगे जिससे पेट पलता होगा। आप छोड़कर 400 रुपया छोड़कर और उल्टे 400 लगाकर आप कमिश्नर के यहाँ जाना होगा, तो इसलिए आप लोग डरते हैं। लेकिन आप लोगों का भी एक नेता होगा। अरे 10 आदमी हैं तो एक आदमी तो दौड़िए, कम से कम 10 का सिग्नेचर होना चाहिए। एक आदमी 2 आदमी जाइए, आज 2 आदमी जाइए, फिर एक सप्ताह के बाद 2 आदमी जाइए। आप लोग इस तरह से कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, जब पीछे पड़ जाइएगा किसी के तो अंत तक इसका समाधान जरूर निकलेगा। अगले दिन फिर हम लोग नई बात पर विचार करेंगे। आपकी और बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई फोन करते रहते हैं और मुझे सब बातों की जानकारी होती रहती है। इसलिए वीडियो के माध्यम से आपकी सारी बातों का समाधान हम बताएंगे। आप लोग आगे बढ़िए, समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद। और चैनल को भी आप लोग अंत में सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यह सब आप भी के लिए फायदेमंद चीज है। धन्यवाद।